स्टूडेंट, कक्षा 10 गणित के ऑनलाइन शिक्षण में जैसा कि आपको मालूम है हम क्रमबद्ध ढंग से चल रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम कक्षा 10 गणित के एक्सरसाइज 2.1 के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुपद है। तो सबसे पहले बहुपद के संबंध में पिछली कक्षाओं में जो आप लोगों ने पढ़ा है तो क्या क्या पढ़ा है जरा उसको एक बार हम याद करते हैं। बहुपद के इस संकेत को ax धन b ax स्क्वायर धन bx धन c इत्यादि बहुपद के संबंध में गुणनखंड की प्रक्रिया किए हैं और बहुपद के शून्यांक कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम कक्षा 10 में बहुपद को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि जूनियर की कक्षाओं में बहुत अभ्यास आपने कर लिया है। समय को देखते हुए अब ज़्यादा पीछे जाकर आपका समय नुकसान नहीं करेंगे। ये बहुपद में सबसे पहले आपने पढ़ा है किसको हम बहुपद कहते हैं। तो बहुपद की पहचान कक्षा 9 में आपने पढ़ा था। तो बहुपद उसको कहेंगे जहां चर पर लगी हुई घात सदैव धन पूर्णांक को भिन्न में या ऋण में चर पर कोई घात नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो वो बहुपद नहीं कहलाता। दूसरी बात, बहुपद के संबंध में आपने ये पढ़ा है कि बहुपद की घातों के आधार पर हम कोई भी बहुपद कितने घात का है इसका निर्धारण करते हैं। जैसे एक सरल उदाहरण मैं लिखूं और आपसे प्रश्न किया जाए कि आप बताइए इस बहुपद की घात क्या है, यह कितनी घात का बहुपद है। तो आपका उत्तर होगा कि जो मैक्सिमम डिग्री वाला घात होती है, मैक्सिमम डिग्री वाली घात ही या मैक्सिमम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। डिग्री को ही हम घात कहते हैं। दूसरी चीज, अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण देकर आपको कक्षा 9 में पढ़ाया गया है कि बहुपद की घात पहचानी है या दिया गया बहुपद कितनी घात का बहुपद है। फिर आगे हम बहुपद का मानक रूप पढ़ेंगे। जैसे कोई भी बहुपद 2x स्क्वायर धन 5x पावर 3 प्लस 7x पावर 4 प्लस 8x और फिर आपसे कहा गया था कि दिए गए बहुपद को आप मानक रूप में लिखिए। तो बहुपद को मानक रूप में लिखने के लिए आपको भली भांति ये बताया गया है कि सबसे बड़ी घात वाला पद सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी घात वाले पद को हम लिखते हैं, फिर उससे छोटी घात। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ऊपर लिखा गया बहुपद है, नीचे लिखी गई लाइन बहुपद का मानक रूप है। ये कितनी घात का बहुपद है? तो आपका उत्तर होगा कि 4 घात का, यानी बहुपद की डिग्री 4 है, पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, 4 है। ये किसी भी तरह से लिखा हो जो मानक रूप में न हो, लेकिन दूसरी लाइन में जो बहुपद लिखा गया है मानक। अब हम
कक्षा 10 में जो पाठ्यक्रम के अनुसार हमको पढ़ना है उसमें बहुपद की घातों को पहचानना और उसके शून्यांक को निर्धारित करना। तो शून्यांक क्या है, एक उदाहरण से हम समझना चाहेंगे। जैसे एक बहुपद हमने आपके सामने आ रख दिया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर चर के रूप में x का प्रयोग हुआ है, तो चर का भिन्न भिन्न मान, जैसे मान लीजिए हमने x बराबर 1 रख दिया, तो ये बहुपद का मान जो होता है px, इसका संकेत है जिसमें x को हम चर के रूप में प्रयोग किए हैं। और ये आपको पहले भी बताया गया है कि यह एक 2 घात त्रिपद बहुपद या 2 घात द्विपद बहुपद या बहुपद एक पद का है तो एक पदी, उसमें 2 पद हैं तो 2 पदी। ये सब पिछली कक्षाओं के हैं जो आप फिर से अपनी किताब को एक बार पुनरावलोकन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे x का मान हमने 1 रख दिया, तो आपसे पूछें कि p1 क्या है। इट मीन्स दैट I सब्स्टिट्यूट इन x की जगह पर हमने 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये बहुपद हमारा 1 का वर्ग माइनस 5 गुणे 1 धन 6। सरल करते हैं 1 माइनस 5 प्लस 6, प्लस वाले 6 और 7 माइनस 5 मतलब 2। आप बोलेंगे कि p1 इक्वल टू 2। यदि हम x की वैल्यू यहाँ 3 रख देते, ऐसे आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए हम वैल्यू को पुट करते हुए एक बार x के स्थान पर या चर के स्थान पर हमने 3 को पुट कर दिया है 3 को, तो ये हो जाता है 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख दिया गया, प्लस 6। सरल करने पर ये टर्म हमारा हो गया 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 और 6 15 माइनस 15 बराबर 0। हम यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, जब हमने बहुपद में x के स्थान पर 3 को पुट कर दिया है, तो यहाँ पर p3 जो बहुपद हमारा px के रूप में संकेत था, वो p3 इज इक्वल टू 0 हो जाता। अब हम ये कहेंगे कि 3 x इज इक्वल टू 3 जो है, यानी कि यह 3 इस बहुपद का एक शून्यांक। अब जब शून्यांक की बात आती तो इसका सीधा मतलब हो गया कि चर की वह वैल्यू, यानी चर का वह मान जो बहुपद में प्रतिस्थापित कर दिया जाए और बहुपद का मान 0 हो जाए, उसे हम बहुपद का शून्यांक कहते हैं। अब इस शून्यांक को लेकर कौन कौन सी लॉजिक है, थोड़ा प्रैक्टिकली एक सरल उदाहरण से प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हमने x की वैल्यू 3 रख दिया, x बराबर 3 रख दिया, तो बहुपद का मान 0 हो गया, और तब ये हमने कहा कि बहुपद का शून्यांक 3 है, यानी बहुपद के मान को 0 कर देने वाला अंक 3 है। यदि इसी बहुपद में x बराबर 2 रख देते हैं, जिसका मतलब p2 x इज इक्वल टू 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 मुझको मिलता है 4 माइनस 10 प्लस 6। आप देख रहे हैं जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ 0 आ जाता है। अभी अभी x बराबर 3 रखने पर जो बहुपद 0 हो गया था, जिस बहुपद का मान 0 हो गया था, उसी बहुपद में x बराबर 2 रख देने पर भी
उसका मान शून्य हो जाता है। मतलब ये हुआ कि बहुपद के दो शून्यांक हमको मिले। यदि मैं प्रयास करूं ऐसे और सारे नंबरों को x के स्थान पर पुट करूं तो क्या उसका मान शून्य आएगा? उत्तर होगा अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बहुपद की घात 2 है तो इसमें अधिक से अधिक 2 शून्यांक हो सकते हैं। अर्थात बहुपद के शून्यांकों की संख्या उसके अधिकतम घातों के बराबर हो सकती है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, होती ही है ऐसा हमने नहीं कहा है। बहुपद में बहुपद की जो जैसे कोई बहुपद की 3 घात है तो कहेंगे कि आप उसके 3 शून्यांक होते ही हैं, ये शब्द गलत है। उसके अधिकतम 3 शून्यांक हो सकते हैं, अर्थात शून्यांक 3 से कम भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हमको लगाने के लिए मिलेंगे। उससे पहले अब हम धीरे धीरे अपने टॉपिक पर आते हैं जो कक्षा 10 गणित में एनसीईआरटी फोल्डर से प्रश्नावली 2.1 ऐसे ही एक बहुपद हमने सरल ये लिख दिया, जैसे px = x - 5। आप कहेंगे यह एक घात का बहुपद है, यह रैखिक है, जिसको मैं भी स्पष्ट करूंगा कि एक घात वाले बहुपद को हम क्यों रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर x का मान यदि हम 5 रखते हैं तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान सा उदाहरण। तो इसका शून्यांक हो गया 5। अब आप ये कहेंगे क्या 5 के अलावा इस बहुपद का और कोई शून्यांक हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बहुपद की अधिकतम घात 1 है और जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसको हम रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब लीनियर या रैखिक कहते हैं, इसका मतलब क्या? किसी बहुपद को हम सरल रेखा के रूप में लिख सकते हैं। अब हम आते हैं एक सरल उदाहरण पर जिसमें आपने निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग बहुत किया होगा। जैसे यहाँ एक बहुपद हम ये लिख देते हैं 2x² - 5x + 3 या और सरल उदाहरण जो मैंने अभी बताया उसी को हम ले लें। px, अब हम इस बहुपद को जैसे y से मान लिया कि px यानी बहुपद का मान y है जो x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न मान हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आलेखन इस बहुपद का हम निर्देशांक ज्यामिति पर आलेखन करते हैं। अब यहाँ x की कुछ वैल्यू हम अपने से पुट कर देते हैं। जैसे मान लिया x का मान हमने 1 रख दिया, तो अभी भी आपने इसको सरल किया था, y का मान 2 आ गया। यानी 1, 2 एक बिंदु का निर्देशांक है। यहाँ पर x का मान 2 रख देने पर अभी हमने सरल करके बताया है तो y 0 हो जाता है। 2, 0 3 रख देने पर ये 0 हो जाएगा, इसको मैं अभी सरल कर दिया हूं। और इसके अलावा कुछ और मान हम रख दें, जैसे -1 रख देते हैं। आप इसको रख कॉलम पर जरूर सरल करिएगा।
-1 स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 6, ये माइनस का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये +5 + 6, 6 5 11 1 12। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जब हम -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगती है, -1, 12। इस प्रकार ऐसे हम बहुत सारे निर्देशांक इस बहुपद के ले सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम इन निर्देशांकों का या ये आलेखन करते हैं, इन निर्देशांक बिंदुओं को यदि हम क्रांतीय तल पर आलेखन करते हैं तो अभी अभी जो प्राप्त होने वाले बिंदु से 1 2, 0 3, 0 -1, 12। अब इस तरह से ये आपने पहले से ही पढ़ा है, x डैश y y डैश 1, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन से बिंदु किस निर्देशांक में पाए जाते हैं ये आपने पहले ही डिसाइड करना है, आपको पढ़ाया जाता है। तो 1, 2 एक बिंदु हमारा यहाँ पर आ गया, फिर 2, 0 यहाँ पर हो जाएगा, 3, 0 यहाँ पर आ गया, -1, 12, -1 1 2 3 4 5 6। ऐसे बहुत से बिंदुओं का लेकर हम यदि आलेखन करते हैं तो ये बहुपद जो हमें प्राप्त होती है, इसका आलेखन जो प्राप्त होता है, मैं देख रहा हूँ कि x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटा, यह प्रदर्शित करता है कि यह जो आलेखन या यह जो आलेख है एक ऐसे बहुपद का है जिसमें 2 शून्याङ्क, तो शून्याङ्कों को हम उनकी घातों के आधार पर पहचानते हैं और यदि उनका आलेखन करें तो जिस बहुपद के 2 शून्याङ्क होंगे उसका आलेख x अक्ष को 2 स्थानों पर, जिसका 1 शून्याङ्क होगा। इस प्रकार से यदि हम कुछ आलेख आपके समक्ष प्रस्तुत है, हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि दिए गए आलेख को ये देखकर आप ये बताइए कि दिया गया आलेख ये घात बहुपद का है, 2 घात बहुपद का है या त्रिघात बहुपद का है, या जिस बहुपद का ये आलेख है उसके कितने शून्याङ्क हैं। जैसे तो आलेख खींचने के बाद यदि बहुपदों का आलेखन हम करते हैं और आपको कोई भी आलेखन ऐसे प्राप्त हो जाता तो बोलेंगे क्या ये इस बहुपद के कितने शून्याङ्क हैं, कहेंगे सर इसका शून्याङ्क नहीं है, अर्थात जिस बहुपद का ये आलेखन है इसका कोई शून्याङ्क नहीं है, क्योंकि यह आलेख x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करता है। और यदि कोई आलेखन इस तरह से प्राप्त हो जाए तो आपका उत्तर होगा कि यह एक रैखिक बहुपद का आलेखन है, अर्थात उस बहुपद की घात 1 रही होगी जो x अक्ष को मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। इस प्रकार प्रश्नावली 2.1 में अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जिन्हें देखकर आपको बताना होगा कि दिया गया बहुपद कितनी घात का है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 में
आपको सिर्फ इन आलेखों को देखकर ये बताना है कि इस बहुपद की घातें, या प्रश्न आपको घात के रूप में भी पूछ सकता है या शून्यकों की संख्या बताइए। क्योंकि आपको समझाने में समय लगा है, लेकिन उत्तर देने में केवल एक लाइन आपको लिख देना होगा। जैसे यह पहला आलेखन है जो x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करता, इसका मतलब यह रैखिक है लेकिन इसका शून्यांक नहीं। यहाँ पर शून्यांक 1, x अक्ष को 2 स्थानों पर काट रहा है, अतः इसके 2 शून्यांक। वैकल्पिक प्रश्न या लघुत्तरी प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में आपके इतने ही प्रश्न दिए गए थे। अब मैं अपनी तरफ से आपको 2-4 प्रश्न दे रहा हूं, जिसका शून्यांक आप ज्ञात करके उसका उत्तर तलाशेंगे और दिए गए बहुपद को देखकर बताइए कितने शून्यांक हो सकते हैं और उन शून्याङ्कों को आप ज्ञात करेंगे। और यहाँ कुछ बहुपद आपके समक्ष हमने अपने तरफ से दे दिए हैं। आपको एक शून्याङ्कों का पता करना होगा, जिसमें बहुत गुणनखंड आपने किया है। हम एक को थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, जैसे दिए गए बहुपद x² + 3x + 2, इसका गुणनखंड आप करेंगे, जो कक्षा 9 में बहुत बार कर चुके हैं। गुणनखंड करेंगे तो आपको 2 का ऐसा गुणनखंड जो जोड़ने पर 3 हो और गुणा करने पर 2 होगा ही। तो x कॉमन लेते हैं, x + 2 + 1 कॉमन, x + 2, x + 2, x + 1। एक घात वाले 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। अब इन गुणनखंडों को आप बारी बारी से शून्य के बराबर लिखकर उनका शून्याङ्क प्राप्त करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, ये 2 डिग्री का है, इसलिए इसके शून्याङ्कों की संख्या 2 हो सकती है। यदि x + 2 = 0, तब x = -2 इस बहुपद का एक शून्याङ्क है। ठीक उसी प्रकार से यदि x + 1 = 0, तो x = -1 इस बहुपद का दूसरा शून्याङ्क होगा। दोनों शून्याङ्कों को प्राप्त करने के बाद इसका कोई तीसरा शून्याङ्क संभव नहीं है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। इस प्रकार दिए गए प्रश्नों को अभ्यास करके अपने आप को मजबूत कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 2.1 को दोहराते हुए बहुपद के बारे में जो तथ्य बताए गए हैं, मैं आशा करता हूँ आप घर पे आपके पास जो भी पुस्तकें होंगी या पिछली कक्षाओं की पुस्तकों का अवलोकन पुनरावलोकन कर लेंगे, मजबूती से तैयारी करेंगे। दूसरी चीज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना नहीं भूलेंगे, ऐसा जरूर करेंगे। ढेर सारी उम्मीदों के साथ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम ओंकार से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।